उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लेकर तमाम योजनाएं, सम्मान को लेकर नारी सशक्तिकरण, महिला सम्मान योजना जैसी तमाम योजनाएं चला रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वह महिलाओं का सम्मान करें, लेकिन उनकी ही अधिकारी महिलाओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ताजा मामला इटावा जिले के सामने आया है, जहां भोगनीपुर डिवीजन कार्यालय में अधिशासी अभियंता के पद पर तैनात राकेश कुमार पर उनके कार्यालय पर काम करने वाली महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कार्यालय में मौजूद हेड क्लर्क कार्यवाहक प्रशासनिक अधिकारी पुष्पा राजन ने बताया कि अधिशासी अभियंता राकेश कुमार ने उनको अपमानित किया और कार्यालय से बाहर निकल जाने की बात कही। पुष्पा राजन, क्या हुआ जो आप कार्यालय से बाहर आए? इन्होंने इनसे मैंने माधव यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे तो माधव ने इससे जाकर के शिकायत हम कि वो तुम फाइल लेके जाओगे, पैड लेके, तो बोला कि मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा, ना मैं फाइल लेके जाऊंगा, ना मैं सिर्फ घंटी सुनूंगा। तो फिर हम लोगों ने कहा कि तुम पैड लेके जाते हो, तुम यहाँ पर मतलब पैड देखते हो, यहाँ पे बेंच पे बैठ करके तब अंदर लेके जाते हो। बस इतनी बात हुई। इसके बाद ये साहब निकले अंदर से अपने आवास में से, तो साहब से इसने शिकायत कर दी मेरी जाकर के। साहब ने मुझे अंदर बुलाया, मैं अंदर गई साहब के पास, तो साहब ने मेरी कोई नहीं सुनी। मुझे यहाँ पर आकर डांटने लगे, बोले मैं आपकी कोई नहीं सुनूंगा, आप बहुत बड़ी नेता बनती हैं और निकलिए यहाँ से। यहाँ पर आकर के निकलने के लिए बोले निकलिए यहाँ से, इनका चार्ज हटाइए। कैसर बाबू से कहा, एक्शन ने कहा जी। क्या नाम है साहब का? राकेश कुमार। क्या वो आपके एक्शन क्या इस चीज को भूल गए कि आप एक महिला हैं? अभी ये तो वो बताएंगे कि मैं महिला हूँ, मैं कौन हूँ। जहाँ तक की योगी सरकार बोलते हैं महिलाओं का सम्मान की अगर बात कर रही है, वहीं आपके ही अधिकारी और महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। देख लीजिए सर, ये हम लोगों की इतने दिन हो गए, कोई बात हम लोग जब भी डांस कराने जाते हैं, कोई कराने जाते हैं, तो ये हम लोग सभी को हड़काते हैं, सभी को मतलब भगा देते हैं। आप यहाँ सब लेडीजों को हड़का चुके हैं। पूछिए इनसे। आप यहाँ संविदा पे हैं क्या? नहीं, मैं हेड क्लर्क हूँ यहाँ पे, कार्यवाहक प्रशासनिक अधिकारी। क्या उनको इस तरीके से आपको कार्यालय से बाहर कर देना चाहिए था? ये तो वो बताएंगे, साहब बताएंगे, साहब से पूछिए। एक दो कर्मचारी छोड़ सबको बस एक दो लोगों को छोड़ करके सबको वो करते हैं। हम लोगों की शिकायतें करी जाती है, आप बहुत बड़ी नेता बन रही है, हम लोगों की सब लोगों की शिकायतें करी जाती है, बड़े साहब से करते हैं। और ये माधव ड्रिंक करके पर डे ड्रिंक करके यहाँ पर आते हैं, हम लोग बोलते नहीं है। अनिल कुमार जी, आप यहाँ क्या किस पोस्ट पर हैं? कैशियर हैं जी। क्या वजह है जो स्टाफ को पूरा बाहर कर दिया गया आपके कहने पर? जैसा ये मैडम जी सामने ही थी, बड़े साहब गाड़ी रुकी, क्या हुआ क्या मैटर है हमें नहीं मालूम। तो एकदम जो है सारे कर्मचारियों को आरोप है कि आपने उनसे कुछ कहा है या उनको भड़काया है। तो इसकी जांच कराई है साहब, बिल्कुल जांच कराई है। हम अगर दोषी पाए तो आपको बेकार लगता नहीं? आप लोग आखिर एक आपकी बात आपको इतने महिला कर्मचारी को बाहर निकाल दिया गया और कर्मचारी बाहर निकाल दिया गया। मैडम के सामने की बात है कि आपका फर्ज नहीं बनता है कि उनसे कुछ कहते हैं? बताओ, मैंने समझाने की कही हो नहीं कही? आप बताओ, मैंने ये कही आप ऐसे गलत कहो? आपके सामने कहा है साहब, बताइए। कही जो है ठीक है, लेकिन मैंने क्या कही कि आप ऐसा कहो? क्या उनका ये व्यवहार अच्छा है जिस तरीके से महिलाओं का अपमान कर रहे हैं? नहीं, व्यवहार अच्छा नहीं, ठीक, हमने बात मान ली आपकी ये, लेकिन आप ये बताओ क्या मेरे द्वारा ये कह दिया गया? आपने उनको रोका था कि सर ऐसा नहीं? क्या हम भी खड़े थे? सेक्शन नहीं खड़े, सभी लोग खड़े, सभी लोगों ने जो है हटाने की करी है। आप राजा बताओ, तो फिर उनका इस तरीके से कर्मचारियों के लिए व्यवहार क्यों हो रहा है? अब क्या वजह क्या है? नहीं तो केवल हम ही इसके टारगेट है कि हम ही बताएंगे डिवीजन में, तो ये है। और उन्होंने भी नहीं, तो उसमें जो हो सकता है सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर इन लोगों को लग रहा है कि हम कर रहे सारी खुरापात हमें मिल के हटवाएं, नहीं हम हटे जा रहे हैं। कौन सी बात कही गई है कि जिस तरीके आप कैशियर हैं? देखो मेरी बात सुनो, हम यहाँ जो है 2010 से हैं और मैंने खुरापात अब स्टार्ट कर दी। जिस सारे गवाह हैं जो है डिवीजन कितना लाजवाब चलाया मैंने। ये एक आदमी कोई बता दे कभी किसी से पैसे लिए हो, किसी को कष्ट दिया हो, पूछो किसी से। क्या लगता है यहाँ तो कोई ऐसा आदमी आ गया जो डिवीजन गलत चलाने लगे? अब आप बताओ, अब हम जो है अब हम खुरापात करना शुरू कर देंगे। जैसे कि अभी आपने बताया मेरे भैया बहन का कोई इलाज नहीं है, आपको जो पता है ये। आपने बताया कि इतने सालों से हम यहाँ पर कार्यरत हैं, क्या अब ऐसा कौन सा व्यक्ति आया जो अब ऐसा होने लगा? नहीं, हम व्यक्ति कह ही नहीं रहे, ये सब सारे जो मेरी शिकायत कर रहे जो है, तो अब मैंने जो खुरापात शुरू कर दी, हम ये कह रहे तो पहले नहीं करते थे, इसका मतलब हम बदमाश थे तो पहले ही होते। सक्सेना जी, आखिर आज काले में ऐसा क्या हुआ जो सारे कर्मचारी आपके ऑफिस के बाहर आ गए? पहले जो माधव से कहा गया कि माधव जी डांक अखबार लेके जाता है, उससे डांक ले जाने कहा गया, तो उसने पहले जो डांक ली और फिर पैड देखा उसमें कौन सी डांक है, तब बड़े अखबार ले गया। बड़ा मुश्किल से लेके गया, कोई डांक यहाँ से लेके नहीं जाता है। और फिर जब मैडम कहा इससे, मैडम आप ज़्यादा परेशान नहीं किया करो, हम यहाँ कोई काम नहीं करेंगे, बड़े साहब की केवल घंटी सुनेंगे, उसके बाद कोई काम नहीं करेंगे। ये किसने कहा? ये उसने कहा, माधव ने।
माधव क्या पोस्ट पे है? मतलब कौन है? मेट पे। वेट है। फिर क्या हुआ? बस मैडम क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? जब इनको कार्यालय से बाहर अधिकारी के द्वारा जो भी उन्हें बेइज्जत किया गया, क्या उस समय आप थी यहाँ पर? क्या हुआ था यहाँ पर? बड़े साहब मैम से गलत तरीके से बात कर रहे थे। जी, तो क्या सारे कर्मचारियों को बाहर निकलने के लिए क्या हुआ? मैम को बोला था। एक्चुअली मैम, हाँ। तो इनकी आखिर क्या ऐसा कौन सा फॉल्ट है तो इनको ही बोला गया? अब वो तो नहीं हम बता सकते क्या है, लेकिन बड़े मतलब गलत किए हैं बड़े साहब। आप एक महिला होने के साथ साथ आपके सामने एक बुजुर्ग महिला आपकी सब बड़ी हैं, बहन है आपकी, और इस तरीके से रो रही हैं, कैसे काम कर रहे हैं? ये गलत है ना साहब। अधिकारी तो अपनी ये तो अपनी वो कर रहे हैं, एक चरिया गुंडी कर रहे हैं। क्या इनसे ही गलत बोला या आप लोगों से भी उस तरीके से उससे भी बोलते हैं? गलत बोल इस चुके समय एक बार। 11:30 बज रहे हैं। आपसे भी और गलत आपके बोला? साहब नहीं आए। जी। आपने भी बोला? हाँ, मुझसे भी बोल चुके कि तुम्हारा डिमोशन कर दूंगा। आपने भी बोला है? क्या नाम है आपका? सुषमा देवी। किस्मत देवी, क्या हुआ था यहाँ पर? अरे वो 4th क्लास की चपरासी से बात हो रही जी। थी, उसकी शिकायत करने से मैडम से भड़क रहे थे। इस तरीके से बात करना तो महिलाओं को बहुत अपमान करना है। तो क्या आप लोगों से भी कुछ बोला है उन्होंने? मेरा ज़्यादा काम नहीं जाने का होता है तो पेरेंट में कर देते हैं। इस समय कितना बज रहा है? इस समय 11:30 सवा 11 बज रहा है। हाँ। क्या स्टेनो बाबू आए हैं? अभी तक नहीं आए हैं। तो उनके कक्ष का ताला बंद है। कितने बजे आते हैं वो? क्या जो ऑफिस राम भरोसे है? हो सकता है राम भरोसे। अधिकारी कहाँ है? एक्सेल वो कहाँ चले गए? साइड पे गए हैं, मालूम नहीं, हमें इतना मालूम नहीं रहता है कहाँ गए। लेकिन इस तरीके से बात करना महिलाओं का तो बहुत अपमान है। क्या नाम है आपका और किस पोस्ट पर हैं आप? मैं अतर सिंह हूँ मेरा नाम, और मैं वरिष्ठ सहायक के पद पर हूँ। अच्छा, आपके कार्यालय में एक महिला बैठी है, आपकी कर्मचारी हैं, जी। क्या कुछ दिक्कत है, क्या कुछ समस्या हो रही है जिसको लेकर सब लोग यहाँ बैठे हैं, इतना नाराजगी दिखा रहे हैं? समस्या सर कुछ नहीं है, यहाँ ये जो है सभी के साथ हर कनिष्ठ सहायक और लेडीज के साथ ये बदतमीजी से पेश आते हैं और किसी से प्यार की भाषा नहीं करते और अकड़ कर ही बात करते हैं। केवल एक ही आदमी को टारगेट, यहाँ का सिचुएशन सब पूरी किसी एक ही आदमी जो है कोई ना कोई पहुँचाता है, उनके कहने पर ये तुरंत एक्शन ले लेते हैं, ना ही कर्मचारियों को बुलाते हैं क्या बात है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं, तुरंत एक्शन लेते हैं और उल्टा सीधा भी बोलने लगते हैं। कौन बोलने लगता है? अच्छा सी क्या नाम उनका? राकेश कुमार पचासी बंदा। और आज तो जो है प्रशासनिक अधिकारी के साथ भी इतनी बदतमीजी की इन्होंने कि जो है इनको यहाँ से भगा दी कि यहाँ से इनका चार्जबार सब हटाइए और भगा दिए यहाँ से, भगाइए यहाँ से, ये कहा सभी के सामने कहा। किसके कहने पर करती है ये सब जो है ये एक सोनू ड्राइवर है और एक सुनील केसियर है।